नमस्कार। भारत की कलाएं रंगों और रेखाओं में ही नहीं, उसकी सोच और संवेदना में बसती है। मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का रंग तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी कलाकार की सोच और सृजनशीलता हर सीमा से परे है और यही वजह है कि इस वक्त हम एक बेहद खास प्रदर्शनी में हैं। फ्रॉम पॉइंट टू इन्फिनिटी, यानी कि किसी भी तस्वीर के 3 प्रमुख बिंदु होते हैं, एक डॉट, लाइन और स्पेस। और इस ग्रुप एग्जीबिशन में आदित्य मांडलिक, अर्जुन सारा, दीपक अगस्त्या और किश्वर कियानी, जीत चौधरी जैसे आर्टिस्टों ने इन्हीं 3 चीजों से खेलने का प्रयास किया है और अपनी सोच को, अपने अनुभवों को कैनवस पर कैद किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की इसी कला प्रदर्शनी के साथ। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल में, साथ ही एक बेहद खास कार्यक्रम में जहां उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया और भी बहुत कुछ है खास। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। कलाएं सीमाओं को लांघते हुए दुनिया को जोड़ती है, विभिन्न देशों को एक सुर में बांधती है। और इसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिला राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में बिम्स्टेक म्यूजिक फेस्टिवल में, जहां पर बिम्स्टेक देशों के कलाकारों को उनके सांस्कृतिक संवाद को मिला एक बेहद अहम मंच। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। सप्त सुर 7 नेशंस 1 मेलोडी बिम्स्टेक ट्रेडिशन म्यूजिक फेस्टिवल का दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन रहा। इस भव्य समारोह में बिम्स्टेक के सभी 7 सदस्य देशों भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ने पारंपरिक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। संगीत के माध्यम से इन देशों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, भावनात्मक जुड़ाव और रचनात्मकता को साझा किया। समारोह का प्रारंभ केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और आईसीसीआर की महानिदेशक के नंदिनी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगीत आत्मा की भाषा है जो शब्दों से परे जाकर दिलों को जोड़ती है। ये आयोजन बिम्स्टेक देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने का एक अहम मंच है। Music means different things to different people. It is culture, it is heritage, it is tradition to all of us. Individually or as a group, it is an expression of creativity or sometimes even of emotions. In my own case, it was actually through music and to some extent books that I developed an interest in the world. There is so much that music is able to convey that it is understandably regarded as the soul of a society. केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि ये फेस्टिवल केवल एक सांगीतिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभावी उदाहरण है जो क्षेत्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है।
देशों के कलाकारों ने अपनी संगीत प्रस्तुति के बाद कहा, प्रत्येक देश की अपनी विशेष संगीत परंपरा होती है और जब हमने एक साथ एक मंच पर अपनी प्रस्तुति दी तो जो अनुभव हमें हुआ है वो अविस्मरणीय है। अलग अलग देश के वोकलिस्ट हमारे साथ गा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी, इट्स सच एन ऑनर टू बी ऑन सच beautiful and big stages. We are here in BIMSTEC Festival, so I'm very excited to participate in the all countries. सारे जितने म्यूजिशियंस आए हैं सब कंट्रीज से, सब एक से एक बढ़िया कलाकार हैं और बहुत अच्छे से पूरा शो सबने सजाया है। सारे कंट्रीज इंडिविजुअल जो म्यूज़िक बजा रहे हैं अपना, उसमें भी मुझे एक मौका दिया गया है बजाने का और उसमें अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि उनका जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है मुझे उसमें थोड़ा बहुत सीखने को काफ़ी कुछ मिला और उसमें बजाने का भी एक मौका मिल रहा है। We are very happy and we are very pleased joined this program. We are really very happy to this program and I want to thanks to Indian government and ICR team and also our Sri Lankan government and cultural ministry. इस उत्सव ने ये संदेश दिया कि संगीत एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो विविध संस्कृतियों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति रखती है और सीमाओं को मिटाकर संसार को एक धागे में पिरो सकती है। DD न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। यकीनन ये कॉन्सर्ट दर्शकों के लिए और कलाकारों के लिए एक बेहद यादगार अनुभव रहा। और आइए अब बात करते हैं एक और बेहद खास पल की। 127 वर्षों के बाद भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत भारत वापस लौटी है। हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की। ये पवित्र अवशेष 127 सालों के बाद भारत वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रयासों के चलते भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को एक नया आयाम मिला है। किस तरह से मुमकिन हो पाया ये, आइए आपको बताते हैं। ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरवा में खोजे गए अवशेषों को भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से जुड़ा हुआ माना जाता है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भगवान बुद्ध के अनुयायियों द्वारा प्रतिष्ठापित ये अवशेष लंबे समय से वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखते हैं और भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की भारत में उनके वास्तविक निवास स्थान पर ऐतिहासिक वापसी हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। ये महत्वपूर्ण देश प्रत्यावर्तन भारत सरकार और गोदरेज औद्योगिक समूह के बीच अनुकरणीय सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से संभव हुआ है। मूल रूप से मई 2025 में हांगकांग में नीलामी के लिए रखे गए इन पवित्र अवशेषों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्णायक हस्तक्षेप के माध्यम से सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया, जो भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय भगवान बुद्ध का है अध्याय, और बुद्ध धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित भारत से निकल करके दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में छा गया। भगवान बुद्ध के देहांत के उपरांत उनके अस्थि अवशेष जो उनके परिवार के हिस्से में आए थे, 8 हिस्सों में से एक, उसको परिवार ने जहाँ पिपरवाह में कपिलवस्तु जो उनका पुराना राजधानी थी, वहाँ उन्होंने जहाँ उसको रखा था, अंग्रेज़ों के समय में हुई खुदाई में वो अवशेष वापस मिले जिन पर लिखा गया था ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं।
दूसरे कैस्केट पर यह भी लिखा था कि उनके परिवार के लोगों के भाइयों ने, परिवार के महिलाओं ने, उनकी बहनों ने जो उनकी स्मृति में अवशेष इन अस्थि अवशेषों के साथ रखे थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से निकल करके उस समय इंग्लैंड में चला गया। शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो लौट करके भारत में आएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि भारत की विरासत का सम्मान करते हुए हमें विकसित होना है, उस दृष्टि के अनुरूप काम करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज हांगकांग में सॉथबीज में जहां ऑक्शन हो रहा था, उस ऑक्शन को रुकवा करके हम इन पवित्र अवशेषों को, इस अमूल्य धरोहर को, इस अमूल्य निधि को भारत वापस लाने में कामयाब हुए हैं। पिपरवा अवशेष केवल कलाकृतियां नहीं हैं, वे शांति, करुणा और मानवता की साझा विरासत के कालातीत प्रतीक हैं। ये सफल देश प्रत्यावर्तन, सांस्कृतिक कूटनीति व सहयोग में एक मानक स्थापित करता है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार सार्वजनिक संस्थाओं और निजी उद्यमों के बीच रणनीतिक साझेदारी से वैश्विक विरासत की रक्षा व संरक्षण कर सकती हैं। Have come back to India. We look forward to celebrating their presence in India, displaying them across the country in partnership with the Culture Ministry. I think it's been a fantastic experience for us at the Godrej Industries Group to partner with the ministry on this. The kind of dynamism, agility, speed of decision making and clear focus on bringing India's cultural property back home. पिपरवा अवशेषों की वापसी बुद्ध के शाश्वत मूल्यों के वैश्विक संरक्षक के रूप में भारत की स्थिति को और सशक्त बनाती है। अजीत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। द शेप ऑफ एब्सेंस, आर्टिस्ट जी चौधरी की ये क्रिएशन आपको आपके बचपन में ले जाएगी। यकीनन कला में बहुत ताकत है, कला का एक व्यापक रूप है और रंग है। आइए आपको ले चलते हैं आर्ट एक्सपीरियंस में, एक बेहद अनोखा प्लेटफॉर्म जो कोशिश कर रहा है ब्रांड इंडिया को और भी ज्यादा मजबूती से पेश करने के लिए। यहाँ पर आज हमारे आर्टिस्टों को बाजार मिल रहा है, उन्हें अपने काम की सही पहचान मिल रही है। उसी बाजार तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद नए प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम आर्टिस्ट को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया गया, ताकि वो अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें। एक्सपेरिमेंट्स का दौर है, ऐसे में कला इससे अछूती कैसे रह सकती है। आर्ट एक्सपीरियंस एक बेहद अनोखी प्रदर्शनी में इस वक्त मैं हूं, जहां पर गैलरीज को कुछ अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक होटल के रूम में हूं। यहां पर होटल का जो कॉरिडोर है उसे एक कला दीर्घा के रूप में तब्दील कर दिया गया है और हर एक कमरे को एक अलग गैलरी के रूप में। अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है कला, और जिस तरह से कला संवाद और चर्चाओं की शुरुआत कर सकती है, उसकी झलक इस गैलरी में आप देख सकते हैं। एक बहुत ही खास गैलरी है यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर देश के कोने कोने से जितने भी आपके दिग्गज कलाकार हैं, उनके काम को आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। द बैंड वाला सीरीज़ के कृष्ण खन्ना यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहीं यहाँ पर विनीता करीम का भी काम यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से अलग अलग गैलरीज को, अलग अलग आर्टिस्ट को एक जगह पर एकजुट किया गया है, आइए आपको दिखाते हैं उसकी बेहद खास झलक। ये मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, हम अपना चौथे फेयर पे हैं और इसका नाम है आर्टिक्स आर्ट फेयर। और क्या हुआ, मैं विदेश जाती हूँ क्योंकि मेरे एक आर्ट गैलरी है जो 25 साल पुरानी है, तो मैं विदेश जाती हूँ, मैं बड़े आर्ट फेयर्स करती हूँ, इंटरनेशनली करती हूँ। तो मैंने ये आर्ट फेयर वहाँ देखे, पेरिस में, जापान में, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। तो मैंने कहा हमारे इंडिया का फेयर क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि सबने कॉन्सेप्ट वो ग्राउंड वाले रखे हुए हैं, हमारा ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने कहा आर्ट और हमें
अपने हस्त के कला शिल्प के जो जूलर्स हो गए या फिर हमारे कोई डिज़ाइन हो गए जो हमारा मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है उसके साथ काम करना है। जो हमारे आर्टिसंस हैं उनसे बेटर हस्तशिल्प पहली बात तो कोई नहीं कर सकता, और सेकेंडली ये जो हस्तशिल्प है ये एक जो वीविंग है ना उसकी जो वीविंग बनाते हैं, आप देखिए वहाँ पे आर्ट भी बना हुआ है हस्तशिल्प से। जाके देखिए जामदानी में उन्होंने कैसे, मैंने उनको बोला कि आप टैपेस्ट्रीज बनाओ, इस टैपेस्ट्री को आर्ट के जैसे बेचो। क्यों बेच रहे हो कपड़े के दाम पे? ठीक है आपकी कलेक्शन है, पर कपड़ा भी एक आर्ट है जहाँ पे हाथ से बना हुआ ये सब कुछ, और इनके दिमागों को बहुत बहुत हमें एक लेवल पे पहुँचाना है। एक्सपोजर बहुत अच्छा है एंड काफ़ी गैलरीज हैं, काफ़ी आर्ट कलेक्टर्स यहाँ पे आते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स, एंड काफ़ी रिकॉग्निशन मिलता है फॉर द वर्क। ये पूरा जो मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इट्स लाइक शहानाज यहाँ पे एक उर्दू वर्ड है फॉर शाही पीपल, एंड द शाही पीपल, बाय शाही पीपल आई मीन जो हमारी रॉयल फैमिलीज़ हैं इंडिया की बेसिकली। एंड ये जो रॉयल फैमिलीज़ हैं दे हैव गिवन अस द जो पूरी आर्किटेक्चर और लेगेसी इन लोगों ने हमें दी है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, ऑर्नामेंट्स, दे आर लाइक समथिंग जो हमारे साथ सालों से है, और जो हमारा ये ट्रेडिशनल कल्चर है ये 5000 ईयर्स से ये हमारी आर्ट को, कल्चर को, वैल्यूज़ को, सबको मोटिवेट कर रहा है एंड इंस्पायर कर रहा है। जब से मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की है मुझे ब्लैक एंड वाइट ही करना था, चाहे फिल्म पे करती हूँ या डिजिटल पे, मैं शूट ही ब्लैक एंड वाइट पे करती हूँ, ये नहीं कि कलर में लेके फिर उसको ब्लैक एंड वाइट बना दो। और इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आप कलर में फ़ोटोग्राफ देखते हैं तो कलर इतना सुंदर होता है, आप उसी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट में आपको देखना पड़ता है कि फ़ोटोग्राफर आपको क्या इमोशन कन्वे करना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, और ब्लैक एंड वाइट में जो लाइट का इफ़ेक्ट होता है वो कलर से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो मेरे काम में मैं दिखाना चाहती हूँ कि जैसे आजकल सब चीज़ में तो इतनी तो हलचल और आपको उत्तेजित करने का, जहाँ देखिए सब कुछ उसी के लिए है, तो इसमें कि कोई मेरा काम देखे तो एक क्षण 2 क्षण के लिए आप में स्थिरता है। ये एग्ज़िबिशन ईनापुरी ने CCA की तरफ से क्यूरेट की है। CCA एक कल्चर और आर्ट के लिए सेंटर है जो RD फाउंडेशन का हिस्सा है। यहाँ पे सारे इंडिजिनस आर्टिस्ट्स के काम एग्जिबिट किए गए हैं। There's Gonda art, Bhil art, Madhubani art from Bihar, Bega art, so a lot of different types of art. It's all indigenous, it's all brought from the source themselves, the artists themselves. इस यंग जनरेशन में हमको अपने ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में पता होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें जानना चाहिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे विद्यालय ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इतने रिमोट एरियाज़ के आर्टिस्ट को भी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर सकते हैं और हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है बिकॉज आई थिंक ये जो आइडिया था ये सिंगापुर से आया है, एंड ये इंडिया में पहली बार यूज़ हो रहा है, एंड इतनी छोटी सी जगह में इतना क्रिएटिवली क्यूरेट करना चीज़ों को इज़ एक्चुअली अ टास्क। तो ये वन ऑफ द मेन आर्टिस्ट हैं जो मेरे पास हैं। इनका नाम अजय धापा है। ये बड़ौदा से हैं और ये बहुत टाइम के लिए ईरान में रहे थे फॉर अ रेजिडेंसी। तो ईरान में रह के उनने बहुत इंस्पिरेशन लिया कार्पेट्स से। सो कार्पेट्स उनका मेन स्टे है। वो हर आर्टवर्क में उनका हर आर्टवर्क में उनका कार्पेट ही फॉर्म होता है। सो अगर आप इसको देखें, इसमें ये लगता कार्पेट है बट ये एक्चुअली पेंटिंग है कैनवस पे बनाई हुई हाथों से, एक्रिलिक्स
एंड मिक्स मीडिया के साथ। और अगर आप देखें ये इनके टैसल्स हैं, उसको उनने कैनवस से ऐसे कट करा हुआ है कि वो कार्पेट ही लगे और उसको पीछे बोर्ड पे लगाया गया है। प्लस इसमें स्कल्पचर भी है, इसके कामों में स्कल्पचर होता है, इट्स अ वेरी स्कल्पचरल वर्क। सो बेसिकली क्या है, ये इसकी मेमोरीज़ थी, ये उसकी एक बेंच थी जहाँ पे ये बचपन में बैठते थे और वो चीज़ें इनके दिमाग में रही हैं तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने कॉम्पोजिशन में। फोटोग्राफी से लेकर कैनवस तक, स्कल्पचर से लेकर एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैमथ क्रिएटर्स आर्ट पीसेस तक, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। मेरे साथ प्रीति है। प्रीति, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए किस तरह से दर्शकों को एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि रेगुलर गैलरीज नहीं है, अलग अलग कमरे को गैलरी का रूप दिया गया है, तो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है बिकॉज यहाँ पे जो होटल के रूम्स हैं उनको गैलरीज में कन्वर्ट किया है। इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ होटल आर्ट फेयर। और हमने यहाँ ये कोशिश करी है कि सारे तरह के आर्टिस्ट दिखाएं, चाहे वो मास्टर्स हों, सीनियर आर्टिस्ट हों, अपकमिंग आर्टिस्ट हों। सो जो लोग आते हैं उनको पूरी वैरायटी दिखे और उनके बजट्स को भी ये सूट करे। तो हमने बैंड वाला सीरीज़, जैसे आपने बोला, कृष्ण खन्ना का है, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं मनु पारेख, वैकुंठम इज़ अ मास्टर आर्टिस्ट, तो एंड देन विनीता करीम इज़ अ सीनियर आर्टिस्ट। और अभी हमने ये कोशिश करी है इस शो में कि सारे तरह के मीडियम भी दिखाएं। जो आर्टिस्ट काम करते हैं, चाहे कैनवस पे हो, चाहे पेपर पे हो। मेरे एक आर्टिस्ट हैं निधि भाटिया, वो बहुत अच्छा गोल्ड फॉइल पे काम करती हैं, बहुत लेयर्स ऑफ गोल्ड फॉइल उन्होंने यूज़ किया हुआ है। शिबानी सहगल ने कोलाज काइंड ऑफ वर्क है, तो उनकी जो बटरफ्लाइज हैं, जो बर्ड्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो कटआउट्स हैं पेपर पे, उस पर उन्होंने काम किया है। फिर विवेक कुमावत, एक और हमारे आर्टिस्ट हैं बॉम्बे से, तो वो नंदीज़ बताते हैं। और नंदीज़ में जो स्टोरी है शिव, पार्वती और गणेश जी की स्टोरी, इतने इंट्रिकेटली उन्होंने उसमें दिखाया हुआ है। फिर रमेश गुरजाला हैदराबाद के सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो जैसे गणेश जी यहाँ लगे हुए हैं उसमें गणेश जी की स्टोरी है। So different media, different type of depiction, whether it's figurative, whether it's landscape, whether it's abstract, we've tried to cover all kinds of artists. अच्छा, जब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, रेगुलर जो आर्ट एक्सपीरियंस होता है दर्शकों के हाथ से, किस तरह का रिस्पांस आपको यहाँ मिल रहा है? लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? हाँ, तो हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, लोग आ रहे हैं। एक हमारे को ये था कि इतने छोटे से रूम में हम कैसे इतना आर्ट दिखा पाएंगे, क्योंकि अब आर्टिस्ट बहुत हैं हमारी गैलरी के पास, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू शोकेस, लाइक आई सेड, all kinds of artists, all levels of artists, and even sculptures we have tried to show. ब्रॉन्ज में भी हैं और फाइबर में भी हैं। तो ये एक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। ये इस तरह का एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस इधर बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत यंग एज से पेंटिंग बना रही हूँ और मेरे पेंटिंग्स जो हैं वो होम डिपिक्ट करते हैं। दे इंटेरोगेट द नोशन ऑफ होम। तो मैंने बहुत घर बदले हैं, बहुत सिटीज़ में रही हूँ, बहुत कंट्रीज़ में रही हूँ। तो ईच आर्ट वर्क इज़ एन इम्प्रिंट ऑफ द हाउस दैट हैज़ लेफ्ट एन इम्पैक्ट। तो अगर आप देखोगे हर पेंटिंग में देयर इज़ ज्योमेट्रिक फिगर्स विच इज़ डिपिक्टिंग आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, या फिर किसी घर का इम्प्रिंट होगा, या फिर जहाँ जहाँ मैं रही हूँ बीचेस का इम्प्रिंट होएगा, स्काई स्केपर्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, डिपिक्टिंग माई जर्नी एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्डहुड। और ये मेरे शुरू के काम हैं और ये ट्रांजिशन है और ये रीसेंट वर्क्स हैं। सो इट स्टार्टेड फिगरेटिव से, फिर एब्स्ट्रैक्ट हुआ एंड नाउ दीज आर फेसलेस फिगर्स। एक डॉट सिर्फ एक डॉट नहीं है, ये एक पूर्ण विराम है। ये आपकी प्रेजेंस को, आपकी मौजूदगी को दर्शाता है, आपके फोकस को दर्शाता है। उसी तरह से एक लाइन डायरेक्ट भी करती है, डिवाइड भी करती है और कनेक्ट भी करती है। कि ईश्वर कानी के इंस्टॉलेशन में आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं, कैसे उन्होंने डॉट, लाइन और स्पेस को अपने इस स्टील इंस्टॉलेशन में इन्वाइब किया है। उनका मानना है कि जो स्पेस है वो एक्सपैंड भी करती है और एस्केप को भी दर्शाती है। कला के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न
लेकिन रंग है और एक बनाने वाला और देखने वाला दोनों ही अपनी तरह से उसे समझते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं। हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को, ताकि आपका सोच जो है वो जुड़ी रहे कला से किसी न किसी माध्यम से, और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए रंग तरंग में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।